जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप शैलेश जी? चलिए अभी जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी को बताना चाहता हूँ। शैलेश जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, बता दीजिएगा आप कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं और आपकी स्पेशलिटी वगैरह क्या है? ये मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं प्रॉपर यूपी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और संस्कृत में आचार्य की डिग्री है मेरे पास। एस्ट्रोलॉजी की डिग्री है, डिप्लोमा है और पिछले जी 5 सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलिए तो जितने भी हमारे सारे लोग हैं जो अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, हर किसी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। आप अपने भविष्य के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जो भी जानना चाहते हैं प्लीज पूछिए। शैलेश जी आज हमारे साथ हैं और शैलेश जी आपकी जरूर मदद करेंगे। आपका जो भी सवाल है वो सवाल पूछने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी होती है। डेट, प्लेस और टाइम, यानी कि जगह, जन्म का दिन और जन्म का समय, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। वो बताइए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। ठीक है, गौरव जी ने अपना सवाल पूछा है। 23 अक्टूबर 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 10:45 रात के। जन्म स्थान है इनका कानपुर, उत्तर प्रदेश। मेरी शादी कब होगी और मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा? 23/8/1990 आई थिंक, है ना? जी जी पंडित जी जी बताइए। गुरु जी, आपकी कुंडली रेडी है। जी कन्या राशि बनती है आपकी। राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र स्वामी सूर्य जी है। और आपकी कुंडली में मंगल थोड़ा सा कमजोर आ रहा है, 55 डिग्री 42 मिनट का है मात्र। बाकी सब सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हैं। चौथे भाव में आपके कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और केतु एक साथ विराजमान है। केतु वक्री हैं, है ना? तो आप इसका उपाय कर लीजिए, केतु का उपाय कर लीजिए। 9वें भाव में शनि वक्री हैं, 10वें भाव में राहु वक्री हैं। तो ये जो शुक्र, बृहस्पति और केतु, देखिए शुक्र जो है ये वैवाहिक जीवन का कारक होता है, वैवाहिक सुख समृद्धि का कारक होता है, ठीक है। और शुक्र के साथ में बृहस्पति है जो धन भाव में रहते हैं। केतु, उनके साथ में केतु वक्री है जो नीच का ग्रह माना जाता है। तो इसका आप उपाय कर लीजिए। और आपकी इस का प्रश्न था कि शादी कब होगी। जी जी, तो शादी अभी जो है अभी चल रहा है ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 2024 के लास्ट और 2025 के पहली तिमाही में आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, ये शादी नहीं केतु का तो उपाय कर लीजिएगा। शादी नहीं तो एटलीस्ट रिश्ता रिश्ता जो भी पक्का होना है वो हो जाएगा, जी बराबर? जी जी जी। जी ठीक है, ओके, अ, ठीक है, बट केतु का उपाय कर लीजिएगा, है ना? ओके, का उपाय करने के लिए आप ठीक है। एक माला रोज जो है नहा धो के ओम क्राम क्रीम क्रूम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन ओके, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं और भगवान शिव को काले तिल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी। अच्छा, बढ़िया है। चलिए तो आई होप कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। जिन्होंने सवाल पूछा था, अभी बहुत सारे दूसरे भी लोग आए हैं, उनको भी हम अभी ले लेते हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल आया है, तो ये तो हमारे गौरव जी का सवाल था। अभी हम चलते हैं नीलिमा जी की तरफ। नीलिमा जी का डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1975। जन्म का टाइम है सुबह 4 बजे से इंदौर में। ईयर कौन सा है इनका? 19 75, 10 जून 1975। जी, और सुबह के 4 बजे इनका जन्म हुआ है, सुबह के 4 बजे इंदौर में 4 पैदा। 4 PM। हाँ, 4 जी, AM। हाँ। हाँ, प्लेस, बर्थ प्लेस इंदौर इंदौर इंदौर। इंदौर। जी, तो इनका सवाल ये है पंडित जी कि एक फ्रेंड ने इन्हें नया जॉब ऑफर किया है रियल एस्टेट बिजनेस में, ठीक है। पर वो जॉब जो है वो पूरा कमीशन बेस्ड जॉब है। तो क्या उन्हें वहां पे उसको लेना चाहिए और क्या उनका फ्यूचर वहां पे ब्राइट है, उन्हें वहां पे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो ये जानना चाहती हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी इनके सामने आई, इनके दोस्त इनको जॉब दिया है रियल एस्टेट में, तो क्या इनके लिए वो कारगर साबित होगा या नहीं? ये नीलिमा जी का सवाल है। जी बिल्कुल। जी,
नीलिमा जी की कुंडली तैयार है सर। वृषभ राशि बनती है नीलिमा जी की। जी और राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी मंगल है। जी। सूर्य थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, 78 डिग्री 28 मिनट के हैं। और बुध जो है वक्री और अस्त दोनों हैं और कमजोर भी हैं, 79 डिग्री 42 मिनट। मंगल बहुत ज्यादा कमजोर है, 14 डिग्री 37 मिनट, जो कि व्यवसाय का से संबंध रखता है हम्म, ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। साथ में दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा और बुध और केतु, ये 4 ग्रहों की युति है, जिसमें बुध बकरी और अस्त दोनों है, केतु बकरी है। 8वें भाव में राहु बकरी है, शनि की महादशा चल रही है। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा इनको, जल्दबाजी में कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके। तो क्या उन्हें ये फिर ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से पंडित जी? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर हाँ लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा साथ में कुछ उपाय करती रहेंगी और सोच समझ के, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक होता है ना। तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी इनके दिमाग में। इसके और बुध बकरी भी है और अस्त भी है, तो बुध से संबंधित उपाय करना पड़ेगा इनको। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है, हल्दी का तिलक भगवान गणेश को भी लगाना है और खुद को भी लगाना है। ओके। ये उपाय करते रहेंगे। और जो है शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लें तो अति उत्तम है। और सुंदरकांड तो, लेकिन सुंदरकांड तो बहुत लंबा होता है ना पंडित जी, मगर 45 मिनट 60 मिनट में, अगर बहुत धीरे पढ़ने वाला है तो 60 मिनट लगते हैं। हम सुन तो सकते ही हैं सुंदरकांड को, लेकिन हाँ, सुन सकते हैं आराम से। मोबाइल में 45 मिनट का क्लिप आता है, 45 मिनट में पूरा हो जाता है। मैं तो उसको कहीं जाता हूँ तो मैं उसको गाड़ी में लगा देता हूँ। जी, मेरा कहीं भी ट्रैवलिंग वेलिंग होता है तो उस बहाने कान में पड़ जाती हैं अच्छे अच्छे शब्द, है ना। तो मैं तो वैसे करता हूँ। कभी कभार तो मैं जिम जाता हूँ, तब भी मैं किसी को लगता है मैं बहुत ऐसा मोटिवेशनल गाने सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कभी बहुत सुंदरकांड सुन रहा होता हूँ क्योंकि उसी बहाने क्योंकि लंबा होता है काफी, तो एक वो प्रॉपर टाइम होता है ना, 1 घंटे का आप एक्सरसाइज करते हो। ट्रेवल कर रहे हैं आप उस टाइम सुन सकते हैं, या घर में काम कर रहे हैं आप बजा दीजिए, बज रहा है, सुनते रहिए। बस वो कानों में पड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है जी। और नीलिमा जी, आप उसको ना थोड़ा सा आप सुंदरकांड जरूर सुनिए, उससे बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आपका ध्यान जो है ना, एक तरह आप उसको फोकस अपना ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। आप सुबह जल्दी हो, रात को हो, जब भी आपके पास टाइम हो, थोड़ा करके भी आप सुन सकती है। कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई बात नहीं। अगर पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। आप हनुमान चालीसा, तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान चालीसा, जैसे भी पंडित जी ने बताया शनिवार के दिन, तो हनुमान चालीसा तो आप 5 मिनट में खत्म हो सकती है अगर आप उसको अच्छी तरह से रट्टा मार लो, है ना। 5 मिनट में या 3 मिनट में, जो उसकी जैसी भी स्पीड है, 5 मिनट ऑन एन एवरेज किसी भी इंसान को लगता है वो पढ़ने में, तो वो आप चलते चलते भी पढ़ लो। मैं तो मतलब गाड़ी चलाते चलाते पढ़ लेता हूँ हनुमान चालीसा, और सुंदरकांड तो मैं ऐसे ही सुन लेता हूँ। तो मुझे तो बहुत शक्ति मिलती है भाई उससे, और मेरे को तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर आ जाती है। तो और पार्ट्स में करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बैठ के आपको मंत्र सारे पढ़ दें वगैरह वगैरह। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज श्रद्धा और विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। वो कनेक्ट, अब आप जब किसी का नाम सुनते हो ना, तो वो आपके दिल से क्या आवाज निकल रही है, आप कैसे अपने वो कनेक्ट कर पा रहे हो ऊपर वाले से, है ना। कोई भी भगवान हो, किसी की भी पूजा करो आप, वो कनेक्शन जब तक यहाँ से नहीं है ना, तो वो बहुत जरूरी है। वो सबसे बड़ी चीज है। और फिर ज्यादा लालच मत करो, कि ऐसा भी मत सोचो कि हाँ अब तो मैंने सुंदरकांड पढ़ लिया, अब तो मेरा सब अच्छा ही होगा, या मैंने वो कर लिया तो सब अच्छा ही होगा। थोड़े से कर्म करने भी जरूरी है हमको सही रास्ते पे, हमको काम भी सही करने हैं उसके लिए। वो इंडिविजुअलिटी, वैसे आप सोचो कि हाँ ये हो गया तो हम काम तो करना पड़ेगा ना साथ में। चलिए, एक और सवाल पंडित जी मेरे पास आया है, एक मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है। इनका नाम है डिम्पी, DIMPI जी। ये एक फीमेल है, DIMPI इनका नाम है। इनका जन्मदिन है 9 अगस्त 1983। 9 अगस्त 1983।
जी, और इनका जन्म का टाइम है रात के 2:11 यानी कि सुबह के 2:11। 2:11 AM। दो, हाँ 2:11 AM, और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। मुंबई। जी, और ये जानना चाहती हैं कि ये अपने करियर के उस पड़ाव पे है जहाँ पे वो सोच रही हैं कि उनको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़े से उस कंफ्यूजन में है कि क्या ये सही वक्त है, क्या अगर मैं अभी स्विच करती हूँ तो क्या अच्छा होगा, नहीं होगा, फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है, या उन्हें अपने करंट जॉब से ही थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा वो गाइडेंस मांगना चाहती हैं। प्लीज बताइए। श्योर श्योर, डिम्पी जी का जवाब तैयार है सर। जी। डिम्पी जी की कर्क राशि बनती है, राशि स्वामी चंद्रमा है, नक्षत्र स्वामी बुध है, जी। और इनकी जो कुंडली है बहुत बढ़िया कुंडली है, बहुत बढ़िया कुंडली तैयार हुई है, और साथ में सूर्य की महादशा चल रही है, तो बहुत अच्छा समय है। ओके। अगर जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल उचित समय है। जी। बस शुक्रवार के दिन इनको गाय को हरा चारा खिलाना है। अच्छा। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। ओके। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं। और ये जो इनका अपने पीरियड है अच्छी जॉब चेंज करने का, कि वो अभी तो नौकरी ढूंढ भी रही है साथ साथ में, तो जॉब चेंज करने का इनका ये पीरियड कब तक रहेगा, कितना टाइम तक रहेगा? और एक और चीज अगर आप बता सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में इनको जाना चाहिए? किस फील्ड में है ये? हाँ जी, अभी किस फील्ड में है? अभी तो ये सेल्स का काम देखती हैं। एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है जो ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह डिजाइन करते हैं, तो ये सेल्स का काम। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। सेल्स के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कैरियर बन सकता है इनका। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ये इनका जो पीरियड है वो कब तक चलेगा, कि जहाँ पे ये कभी भी स्विच कर सकती हैं, कब तक? कोई ऐसा एक फ्रेम है जो? साल का समय है, 1 साल में कभी भी स्विच कर सकती हैं, अगस्त 2025 तक। अगस्त 2025 तक। अच्छा, तो एक साल पूरा इनका काफी अच्छा है करियर वाइज। बहुत अच्छा करेंगे तो जी। इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परफेक्ट। श्योर जी, मैं आपका मैसेज में जरूर पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे अभी उपासना जी बड़ी देर से वेट कर रही हैं। उपासना जी का सवाल है। उपासना जी, आप अभी अगर यहाँ पे हैं? जी है। उपासना जी का मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1996, 11:26 शाम के। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है चरोड़ा, छत्तीसगढ़। और ये जानना चाहती है कि इस साल इनका करियर कैसा रहने वाला है। ये अभी नौकरी फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन पहले करती थी। तो ये अभी जानना चाहती है कि इनका करियर अब कैसा होने वाला है। जी, उपासना जी की वृषभ राशि बनती है, राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी सूर्य है, मंगल दोष है कुंडली में, मांगलिक भी है ये, और सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति काफी कमजोर है, साथ में मंगल भी कमजोर नजर आ रहा है। बुध वक्री और अस्त दोनों हैं, और बृहस्पति वक्री है 9वें भाव में। 12वें भाव में शनि और केतु की युति है, और केतु वक्री है, और पहले ही भाव में जो है बुध वक्री और अस्त दोनों हैं। तो अभी फिलहाल के लिए केवल आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर सकती हैं, और कुछ उपाय करते रहिए साथ साथ में। ये थोड़े दिन का टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है। 2-3 महीने बाद आपके फेवर में जो है चीजें आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, है ना? अभी तो 3 महीने थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन उसके लिए साथ में उपाय करते रहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए, देखिए सूर्य जो है ये करियर भाग्य को प्रबल करता है ना? भाग्य सूर्य से होता है, तो सूर्य को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए आप रविवार के दिन तांबे के लोटे में लाल रोली या चंदन डाल के और अक्षत यानी साबुत चावल डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं जी। और बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं, खुद को भी लगाएं। ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा जो है और कुछ ना करिए तो केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ा दीजिए, इतना कर लीजिए।
ये दो हम्म, तीन महीने आप कीजिए, 2-3 महीने के बाद आपके फेवर में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उपासना जी, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो। आपका सूर्य थोड़ा सा कमजोर है, तो आपको उसको मजबूत करने के लिए थोड़ा सा सूर्य देवता की आपको थोड़ी सी शरीर में आराधना करनी पड़ेगी। शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, हम ठीक हो जाते हैं। हम्म, ऐसे हमारे जीवन में ग्रहों नक्षत्रों की जो है स्थिति होती है, जी उनका उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, जो पंडित जी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको बस थोड़ा सा उस वक्त उस चीज को आपको थोड़ा सा निराश सॉर्ट होने की करना है। जरूरत नहीं है, जी बिल्कुल उत्साह बिल्कुल। बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते रहिए आप। और जैसे कि पंडित जी ने बताया, देखो यार, एक अच्छी नौकरी ढूंढने में तो वैसे भी 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, किसी किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, है ना। तो एक अच्छी नौकरी इतनी जल्दबाजी में भी नहीं लेनी चाहिए वैसे भी, है ना। तो आप अच्छी तरह से नौकरी ढूंढिए, अपनी पसंद की नौकरी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, और आपका करियर अच्छा होगा। सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, जैसे पंडित जी ने बताया, वो सारी चीजें आप उसमें डालिए, सूर्य देवता को खुश करिए। और सिर्फ शनिवार के दिन ही क्यों, मैं तो कहता हूँ हर दिन करिए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत ताकत मिलेगी, आपको एक अलग ही आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। मैं सूरज को कोशिश करता हूँ, आजकल तो मुंबई में सूरज दिख नहीं रहे क्योंकि बारिश पड़ रही है, लेकिन सूरज की तरफ भी अगर आप, उसकी दिशा में भी अगर आप लोटा लेके पानी चढ़ा देते हो, तो भी आप, वही है, श्रद्धा की बात हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे हैं, श्रद्धा बहुत जरूरी है। सूरज को आप जल चढ़ाइए, बहुत उससे फर्क पड़ेगा। आप एक तो अगर आप एक एस्ट्रोलॉजिकल लेवल के बाहर से भी अगर आप जिस देखें, समय तो भी मैंने बताया था कि एक आस्था और विश्वास के साथ में पूरब दिशा की तरफ, अगर सूर्य ना भी दिख रहे हो तो भी पूरब दिशा की तरफ आप उनका नाम लेकर के ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय बस नमः, है ना, इस बस तरह से सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस सूर्य देवता का नाम लीजिए और श्रद्धा अच्छी अपनी तरह से रखिए। और आप कभी भी देखो यार, हमने भगवान को तो नहीं देखा, हमने भगवान की मूर्तियां देखी है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि अगर आप भगवान आपको नहीं मिल रहे ना, या आपको नहीं दिख रही, कोई आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि भगवान कहाँ है, तो आप सूरज को देख लो, चांद तारों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे कैसे सूरज हर दिन सेम टाइम पे आ जाता है, कैसे हमको रोशनी दे देता है, कैसे रात को अंधेरों के तारे कैसे चमचमाती है। ये आप इन सवालों का, ये कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है, ये कैसे कैसे सब चल रहा है ना, इसको कोई तो चला रहा है ना। तो बस नेचर से आप कनेक्ट करेंगे, आप ऊपर वाले से कनेक्ट कर लेंगे। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर जगह में है, प्रकृति के हर एक कोने में है, हर एक पेड़ में है, हर एक पशु में है, हर एक पक्षी में है, कुत्तों जानवर में। और देखिए, आप रामायण खोल के देख लीजिए, या महाभारत देख लीजिए, या कोई भी आप देख लीजिए, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं सारी, जो भी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें आप देखेंगे ये कि बहुत पुरानी कहावत है, मान तो देव नहीं तो पत्थर, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल, बड़ी श्रद्धा और विश्वास है। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। और देखिए ना, आप कितने भी पुराने पुराने भी अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, या हमारे भगवान की मूर्तियां देख लें, तो आप देखेंगे कि एनिमल्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। शिव जी के साथ सांप है, गाय है, शेर है, हमारी माता रानी के साथ, और कछुआ है, और कितने चूहे हैं, गणेश जी के साथ चूहा भी है। आप बताइए, चूहा जिसको हम गिनते तक नहीं है हमारे घरों में, चूहा कितना अच्छा दोस्त था गणेश जी का, है ना। तो कितनी कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि जानवर, पशु पक्षी, और पेड़ पौधे, चट्टाने, पर्वत, समंदर, इन सारी चीजों का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। और उसको जरा बिल्कुल समझिए, आप इस बात को समझिए और उससे कनेक्ट करिए। देयर इज अ रीजन, क्योंकि हमारी मूर्ति, क्योंकि शिव जी के गले में सांप है, क्या है वो, एक रीजन है वो, है ना। तो आप जरा इन चीजों को, चांद क्यों है, चांद, तारे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी माइथोलॉजिकल चीजों के साथ दर्शाता है, उसका एसोसिएशन बहुत तगड़ा है। तो आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग डिवाइनिटी आपके अंदर आ जाएगी, और आप जो है वो, आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ साहब, लेकिन मैं इन सब चीजों में बहुत मानता हूँ और बहुत श्रद्धा रखता हूँ, और बहुत दिल से मैं इन चीजों को जो है वो फॉलो करता हूँ। मुझे ज्यादा मंत्र पाठ आते नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ी बहुत, नहीं। हाँ, बस मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ। देखिए,
आदमी जो है मनुष्य मृत्यु पर्यंत सीखता रहता जी है ना। बिल्कुल कुछ ना कुछ वो हमेशा कभी छोटे से कभी बड़ों से, ऐसा नहीं कि हम हमेशा अपने से बड़ों से ही सीखते हैं, कभी कभी छोटे बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती बिल्कुल 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 सही बात है। तो जहाँ से जो चीजें सीखने लायक मिले जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है अच्छी जी चीजों को। जी। और होता सर ये भी है ना कि क्या है ना कि हम क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, हमारी जिंदगी इतना तेज है, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न कल्चर में रहते हैं और हमको नहीं टाइम मिलता बहुत सारी चीजें करने का, और हमारा दिमाग, हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन ज्यादा लोगों के साथ होती नहीं है। अच्छा, अब जैसे आप अयोध्या में है तो अयोध्या में या वाराणसी है, बनारस है, वहां पे ऐसा माहौल है, गंगा किनारे आप चले जाओ और आपको आपके आपको पंडिताइन सारे आपको रास्ते में चलते हुए बाबा लोग मिल जाएंगे, तो वो एक माहौल बनता है ना। बिल्कुल एक जगह की भी एक एनर्जी होती है, एक जगह का भी माहौल होता है। तो मुंबई में आई थिंक वो माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना ज्यादा केओस है, यहाँ पे इतना ज्यादा परेशानी है। नॉर्मल एक रोटी कपड़ा मकान को कमाने के लिए जो इंसान को करना पड़ता है यहाँ पे डेली बेसिस पे, आप उसको कहोगे कि नहीं बेटा तू आराधना कर, भक्ति कर, तो वो कहेगा कि यार सर रोटी कब कमाऊं, पैसे कहाँ से कमाऊं, है ना। लेकिन उसमें से भी आप थोड़ा सा अगर टाइम निकाले दिन में, आप काम करते करते, मैं तो सबको ही कहता हूँ कि काम करते करते भी आप भक्ति कर सकते हो, काम करते करते भी ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है, ये अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है ना। जैसे हम सारे काम कर रहे हैं ऐसे ही भगवान के लिए भी हम 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं आराम। मैं तो खाना बनाते कोई भी कुछ नाश्ता बना रहा हूँ अपने लिए, तब भी भगवान का नाम ले लेता हूँ, भगवान का नाम लो, बस एक 2 मिनट लगता है कनेक्ट करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर थोड़ा सा अपने आप को फोकस करेंगे तो आप कनेक्ट कर लोगे। मतलब मैं तो सबको कहता हूँ कि नहीं जरूरत है मंदिर, मतलब आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है मंदिर जाना, क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे कि मैंने कहा सूरज को देख लो, आंख बंद करके 2 मिनट खड़े हो जाओ सूरज के सामने, हाँ इतना आनंद मिलता है यार, इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल जी चलिए, तो आई थिंक आज का हम कार्यक्रम जो है वो यही खत्म करते हैं, ज्यादा लोग नहीं है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत सारे लोगों की आपने मदद करी है, और आपकी जो अयोध्या, आप जिस पावन धरती से जुड़े हुए हैं उसकी महक हमको यहाँ तक आ रही है, और हमको यहाँ तक वो एनर्जी फील हो रही है और वाइब आ रही है। तो आई एम श्योर कि आप इसी तरह से करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा, आपको भी बहुत शांति मिलेगी और आपको भी बहुत तरक्की मिलेगी। ये हम सबकी आपसे शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ, और मेरा साथ में टीचिंग का प्रोफेशन भी है। अच्छा, टीचिंग भी करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप सर? हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत, अरे वाह क्या बात है। मेरे पापा भी टीचर प्रोफेसर रह चुके हैं, मतलब अब तो रिटायर हो गए, अब तो काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने संस्कृत पढ़ी है तो उनको पढ़नी आती है, वो भी पढ़ पाते हैं संस्कृत वगैरह। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे लेकिन वो संस्कृत भाषा जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो मैं उनको जरूर मैं उनको बताऊंगा कि मेरी आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगेगा उनको। चलिए पंडित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।